जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक तो शेयर जरूर कीजिए। बहुत अच्छा है, शेयर कर रहे हैं, लगभग अच्छा खासा है। अभी जो है ना लगभग पहले 10-5 व्यक्ति ही देखते थे, आज कम से कम 50 व्यक्ति हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग का ही सपोर्ट से यहाँ पर देखा जा रहा होगा। तो आप लोग जरूर किन्हीं किसी के पास जरूर भेजते होंगे कि देखिए अभी जो है लूसेंट का बुक है उसको बताया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, सिर्फ आंसर और क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उस तरह से देख लो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पास आप लोग जरूर, आप ही लोग का सपोर्ट होगा तब ना यहाँ पास हम लोग आगे वीडियो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखे, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत। यहाँ पर कह रहा है कि सूफी शब्द। ठीक है, तो एक का आंसर एक ही हो जाएगा, क्या होगा, सूफी उन शब्द से हुए हैं जो सूफी उन कम्बल अर्थात लवादा ओढ़ते हैं। हम लोग जो अभी ठंडा का समय चल रहा है, ठंड में जो हम लोग ओढ़ते हैं सूती का, वही है। ठीक है, सूफी। चलिए आगे देखते हैं सूफियों के बारे में क्या असत्य है। 2 का आंसर 4 हो जाएगा। कहे कि यह इसकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, एक गलत बात है। तो यहाँ पर चलिए कह रहा है कि 3 का यहाँ पर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में एक है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खाड़ी का बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को। 3 का 1 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 4 पे कह रहा है क्या कि किस सूफी ने खुद को अनहला मतलब मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम जो है ब्रह्मसी में मैं ब्राह्मण हूँ के घोषित किया, और जिस कारण से फांसी पर लटका दिया गया था। 4 का 2 मंसूर अल हजाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। 5 का ए मोयुद्दीन चिश्ती। भारत जो है चिश्ती के सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो यहाँ पर 6 के आंसर 3 हो जाएगा, शेख मुजीउद्दीन चिश्ती। सूफी जो है सूफी सिलसिला संप्रदाय का मूलतः संबंधित है। 7 का आंसर 3 होगा, इस्लाम। चलिए 7 के तो हो ही गया। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। देखिए 8 को कह रहा है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। यहाँ पर 8 का ए हो जाए, सूफी आंदोलन। 9 का यहाँ मिलान का है, यहाँ पर सेम मिलान है। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में करे सुहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर दोषी जो है बरउद्दीन समरकंदी। कादरी जो है मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी जो है ख्वाजा की बकी बिलाल। करीब भारत में किस सूफी सिलसिलों के सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। 10 का आंसर ए हो जाएगा, चिश्ती। फिरदौसी जो है सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। 11 का आंसर 4 हो जाएगा, सुफरीदीन अहमद इब्न मखदूम या मनेरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 का। 12 में कह रहा है क्या, 12 कह रहा है कि दारा सिक्को ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो 12 के आंसर हो जाएगा 4। 12 के आंसर 4, कादरी। चलिए 13 का यहाँ देखिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ 2 का और 2 का 1, 3 का 4, यहाँ पर सीधा। यहाँ पर देखिए पीर, शेख, मुर्शिद जो है गुरु या मार्गदर्शक। ठीक है, उसके बाद मुरीद जो होता है शिष्य, और खलीफा जो होता है सूफी मत का अनुपालक थे, और खान का जो सूफी संतों का निकाह स्थल थे। निम्नलिखित में से चिश्ती सिलसिला का नहीं था।
यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में 4 के शेख बहाउद्दीन जगारिया। कल चिश्ती सिलसिले के किस सूफी चिराग दहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? 15 का 2 शेख नासिर उद्दीन। 16 हो गया, चलिए 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुल्तान के निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, तो 16 का आंसर ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। करे कि निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध था। तो 17 का आंसर हो जाएगा 4 नसबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक में उपनिषदों को फारसी के अनुवाद किया था? तो 18 का आंसर डी हो जाएगा सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 का आंसर 3 हो जाएगा, 2 और 3 निजामुद्दीन औलिया और मयूउद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 45 क्वेश्चन है। तो करें सूफिया कलाम एक प्रकार की भक्ति संगीत विशेषता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 कश्मीर की। करें कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा 4 पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा 3 फतेहपुर सिकरी। वहदत उल सुहूद भारत का द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता था, और जिस मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था उसे पाखंडी, और यह दावा करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रथम 3 खिलाफाओं से भी आगे कौन था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए शेख अहमद फारूक शाह सरहिंदी। 24 के यहाँ पर देखिए 24 में कह रहा है कि मध्यकालीन सूफिया में सबसे धनी सूफी थे। 24 का आंसर हो जाएगा 4 24 के शेख बहाउद्दीन जकारिया। 25 किस सूफी को बख्तियार काकी अथवा भाईवान रोटियों वाला कहा जाता था? 25 का आंसर हो जाएगा 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली? 26 का आंसर हो जाएगा 2 शेख हमउद्दीन नागौरी। शेख फरीउद्दीन मसूर गंज एक शकर शेख फरीद बाबा और फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था 27 का आंसर हो जाएगा 4 27 का 4 हांसी ए अघोधन। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 में कह रहा है काव्य व्यक्ति किस के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? 28 का आंसर ए हो जाएगा अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह की प्रिय कहा जाता था? 29 में कह रहा है कि ए शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूरम अक्स, अभी दिल्ली दूर है? तो 38 के आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन था? तो 31 का आंसर एक हो जाएगा शेख बुरहाउद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी पहली किताब की सूफी रचिता है? 32 का आंसर 4 हो जाएगा 32 का सैयद मोहम्मद गेसूद राज बदनावाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32 के बाद हम देखते हैं 33 में। 33 का यहाँ पर अकबर जो है सूफी संत का बड़ा आदर करता था, और इसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा ए शेख सलीम चिश्ती। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 34 चिश्ती सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पर 34 के आंसर हो जाएगा 3। 34 के आंसर 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों सही है। ठीक है,
चलिए अब कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो 35 के आंसर 2 हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। यहाँ पर किस सूफी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार था? यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर 3 हो जाएगा, फिर दूसरी। यहाँ पर 37 में कह रहा है, 37 में देखिए कह रहा है 37 सफरुद्दीन अहमद ईवान मखदूम आमिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था। यहाँ पर 37 के आंसर हो जाएगा 2, बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्र का संगम जिसमें सूफी मत होगा हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है और रचिता है। 38 का ए हो जाएगा, दारा सिक्को। किसने संस्कृत के पंडित की सहायता से भागवत गीता एवं योगवादिष्ट शिष्ट अनुवाद फारसी में किया था? तो 39 का 3, दारा सिक्को। किस सूफी सिलसिले का अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शों बनाते हुए और उससे रंगों से भरते थे? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, नक्शबंदी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 41 में क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले से दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? 41 का आंसर 1, नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थे? तो 42 का 4 शेख सलीम चिश्ती। 43 का यहाँ पर निम्नलिखित युग में से गलत युग को पहचानिए। यहाँ 43 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर औलिया जो मध्य प्रदेश से गलत है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद गलत युग को पहचानिए। यहाँ पर 43 का 44 में कह कि मध्य युगीन। तो चलिए हम आगे देखते हैं 44 और 45 क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर और 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। मध्ययुगीन भारत जो है धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस सतह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो 44 का आंसर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 मतलब तीनों ध्यान, साधना और श्वासन नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, मतलब श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्बोनामाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीत का। यहाँ पर 45 कर रहा है कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे 45 का आंसर 3 हो जाएगा, 2 और 3 मतलब दोनों सही। सूफी संतों को मजारों पर जियारत के नाम से भी जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता था। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। इस वीडियो में लगभग 45 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इसी तरह से जिस तरह हर चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें जितना क्वेश्चन है उतना एक वीडियो में कंप्लीट कराते हैं। तो लगभग क्यों ना 200 क्वेश्चन हो या 300। आप पिछले वीडियो में अगर देख रहे होंगे लगातार, तो आप देख रहे होंगे कि हमको कि आपका 1 घंटा से प्लस वीडियो हो, कम से कम 1 घंटा के अंदर हम 200 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम समय में सोचते हैं कि आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना दें। पढ़ करके सुनाने का मतलब ये है कि आप कान में ईयरफोन भी डाल करके अगर सुनते भी है ऑडियो की तरह भी, तो आपको मजा आएगा। उसके बाद है कि आप लोग ध्यान दें और चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच।